लखनऊ में डॉक्टर अभिषेक चौबे के फिरौती के मुकदमे में थाना विभूतिगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल 5 लोगों ने आपस में मिलकर डॉक्टर की फिरौती व ब्लैकमेलिंग के लिए अपहरण करने का प्लान बनाया और एक खाली पड़े फ्लैट में डॉक्टर को बुलाकर उसके पास से हजारों रुपए और उसके 4 ATM कोड को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में फिलहाल थाना विभूतिखंड पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक कार भी बरामद की गई है। आप लोग अवगत है कि दिनांक 1/12/2020 को वादी डॉक्टर अखिलेश कुमार चौबे की अपहरण की घटना जो प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 526/20 धारा 364 भारतीय दंड विधि बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन हुआ और DCP ईस्ट संजीव सुमन, श्री कासिम एवं श्री स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ साथ क्राइम ब्रांच के प्रभारी श्री राजकुमार के अथक प्रयास के बाद आज हम लोग आपके सामने 2 अभियुक्त को पेश कर रहे हैं। वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं और पूछताछ से ये पता चला है कि एक अभियुक्ता निशु उर्फ कहकशा खां, जो उनकी बड़ी बहन के माध्यम से डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो उनसे पूर्व में परिचित थे, उनको बुलाया गया। घटनास्थल की जो फ्लैट संख्या है 1302, जो उस समय खाली पड़ा हुआ था, उसमें उनको बुलाया गया और उनके साथी पहले से ही वहाँ मौजूद थे, जो कि आदिल, सचिन रावत गिरफ्तार हो चुके हैं, आपके सामने हैं, और बलराम वर्मा और प्रवेश जायसवाल एवं नजर अब्बास, ये लोग सभी उस फ्लैट पर मौजूद मिले और डॉक्टर अखिलेश कुमार चौबे के अंदर जाते ही इनके द्वारा उनके साथ मारपीट शुरू की गई। उनके 30,000 रुपये छीन लिए गए और फिर उनके अन्य ATM कार्डों से पैसे की निकासी के लिए उन पर दबाव बनाया गया। उनको नशीला पदार्थ खिलाते हुए अभियुक्ता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उनकी फ़ोटो और वीडियोज़ ले ली गई और उसी के आधार पर उसको वायरल न करने के लिए उनसे रुपए मांगे गए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद 2 लाख रुपए में मामला तय हुआ और डॉक्टर अखिलेश चौबे अपनी ऑल्टो गाड़ी से दोनों अभी लोग उनके पीछे रहे। डॉक्टर संतोष कुमार राय की क्लिनिक पर गए, जहां पे मौका पाते हुए हम लोग इनको उनके पीछा छुड़ाते हुए थाना विकास नगर पहुंच गए, जहां से घटना हम लोग के संज्ञान में आए और उसके बाद डर के मारे अभियुक्तगण फरार हो गए और विवेचना प्रचलित किया गया और विभूतिखंड और क्राइम ब्रांच के संयुक्त प्रयासों से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है सचिन रावत पुत्र स्वर्गीय सुंदरलाल, निवासी ग्राम बरौथी, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव, एवं कहकशा खान उर्फ निशु पुत्र शाकिर अली, निवासी शाबिद JJ कॉलोनी 366 घेरवा, थाना कंजरवाला, जिला दिल्ली। ये दिल्ली के रहने। अमित नामक एक व्यक्ति जो कि रियल एस्टेट का काम करता था, गोरखपुर का रहने वाला था, उसने किराए पर ली थी और उसी बिल्डिंग में उसका कुछ सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा हो जाने के कारण उसको फ्लैट को खाली करने को कह दिया गया था। तो फ्लैट खाली था वर्तमान में और अभियुक्तों के पास उसकी चाबी आ गई थी अमित के माध्यम से, क्योंकि जो कि वहाँ से अपना कुछ सामान निकलवाना चाहता था और चाबी उन्हें वापस नहीं। 4-5 लोग के अलावा और भी पुलिस को गुमराह किया। निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहे, इस संबंध में भी हम लोग विवेचना में इस पर भी गौर करें। अगर एकाधिक मामले प्रकाश में आएंगे जो कि प्रमाणित होंगे, निश्चित रूप से गैंगस्टर की कार्रवाई हम लोग मैंने कहा कि विवेचना अभी जारी है, प्रचलित है और हम लोग इस बिंदु पे भी देखेंगे कि अगर उनने कोई तथ्य छुपाया। अभियुक्ता जो अभी आज गिरफ्तार हुए हैं, उनके बड़ी बहन से पूर्व से इनकी ये लोग एक दूसरे को पहचानते थे। कितना तक संबंध था, ये विवेचना के बिंदु। मैंने एक ही सवाल का कई बार जवाब दे चुका हूँ कि ये विवेचना का बिंदु है। पुनः कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए, कोई घटना को उद्धृत करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ कई लोगों के जो है मान सम्मान की बात जुड़ी हुई है और जैसे दूसरे अभियुक्त हम लोग के गिरफ्त में आएंगे, हम लोग इसके संबंध में और खुलासा करने की स्थिति में होंगे। हमारे स्तर से हम
इनको पूरी टीम को 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा करते हैं। आरोपियों पर कितना आरोपी टीम को हम 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा करते हैं और समस्त आरोपियों को डीसीपी ईस्ट के स्तर से अभी 5 तो कम पड़ जाएगा, करीब 15,000 रुपये की इनाम करने की हम लोग सोचे हैं। प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस गए। अभी ये विवेचना का बिंदु है, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत मामला, मतलब व्यक्तिगत चीज़ों से संबंधित है, तो हम लोग इस समय कोई इस मामले में टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दूसरे अभियुक्त हमारे गिरफ्त में आएंगे तो उनसे भी पूछताछ होगी। ये अंदेशा करना अनुचित नहीं होगा कि ऐसे घटना इनने और भी किए होंगे, लेकिन दूसरे लोग बदनामी के डर से जो है पुलिस के सामने नहीं आए और ऐसे घटना मतलब अनजानी रहेगी। वीडियो भी मिला है कि पहला मामला है या इसके अलावा भी तमाम राज्य हैं जहाँ पे अभी मैंने आपसे इस सवाल का जवाब दिया, क्योंकि अभी ये विवेचना का बिंदु है और जब तक हम लोग पूर्ण रूप से इसमें मतलब संतुष्ट नहीं हो जाते तो किसी मामले का उद्धृत करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ कई लोगों के रेपुटेशन जुड़े हुए रहते हैं। लखनऊ से केकेडी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात तहसील अकबरपुर नेहरू नगर स्थित राम प्रकाश गुप्ता के मकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी व प्रशासन की मदद से आग पर काबू पाया गया। कानपुर देहात से केकेडी न्यूज संवाददाता अंशु शुक्ला की रिपोर्ट।